मुझे एक क्लाइंट का आज फोन आया और उसने मुझे बोला कि सर मैं मेरे अकाउंट में कितना रुपया डिपॉजिट कर सकता हूँ या मैं मेरे अकाउंट में कितने रुपए लोगों से बुला सकता हूँ। तो मैंने उसे बोला कि साल का तू कितना आईटीआर भरता है। तो बोले मुझे आइडिया नहीं। तो मैंने उसका आईटीआर खोला और उसे बोला कि हमारा आईटीआर ऐसा जाता है कि आप ऑलरेडी रिजनेबल पैसे कमा रहे हो। तो बोले हाँ। तो मैंने बोला आप अभी जो भी डिपॉजिट करोगे आपने कैलकुलेट किया क्या कि इस साल में आपकी इनकम कितनी होने वाली है। बोले ये कौन करता कैलकुलेट, ये कैलकुलेशन नहीं किया। मैंने बोला भाई फिर तुझे कैसे आंसर करूं मैं। मान के चल तेरे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे लगभग 10-12 लाख आ गए होंगे, अब तू और 10-12 लाख डालने की बात करेगा तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न में इसको शो कैसे करेगा। तो बोले फिर क्या करूं। मैंने बोला तेरे सारे बैंक स्टेटमेंट मुझे भेज, मैं बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करता हूँ, प्रॉपर उसको एक्सेल बनाता हूँ और उसमें से निकालता हूँ कि तेरे पास में अभी ऑलरेडी कितना पैसा आ गया है और तू कितना पैसा और ले सकता है एज पर लॉ। क्योंकि देख भाई लॉ में चलना ही तेरी समझदारी है, अगर तू लॉ में नहीं चलेगा तो तू बहुत बड़े परेशानी में आ जाएगा। तो क्लाइंट बोले कि फिर मैं मेरे बैंक भेजता हूँ। क्लाइंट का मुझे जब बैंक आया तो मैंने चेक किया, ऑलरेडी उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए थे। तो मैंने बोला भाई 20 लाख तो ऑलरेडी आए हैं। तो बोले फिर नहीं, ये वाले अब डिपॉजिट नहीं करता, क्योंकि मैंने उसको बताया कि देखो आपको प्रॉफिट इनकम टैक्स रिटर्न में बताना होता है और अगर आपका प्रॉफिट एक रीजनेबल लेवल से ज्यादा हो गया तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स है। अगर तुझे टैक्स भरना है तो तू कुछ भी कर, तू कितना भी अकाउंट डिपॉजिट कर, कितने भी ट्रांजेक्शन कर, लेकिन अगर टैक्स प्लानिंग करके प्रॉपरली टैक्स तुझे ऑप्टिमाइज करना है तो तुझे प्लानिंग से चलना पड़ेगा, तेरे अकाउंट पर तुझे कंट्रोल रखना पड़ेगा और तेरे को पूरा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा कि ये कैसे करना है। अगर आपको ऐसा मैथमेटिक्स करना है या कुछ हेल्प चाहिए प्रोफेशनल तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, डीएम में मैसेज करो या डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है तो उस पर कॉल करो, जेन्युइन कॉल करना। थैंक यू।